राजनामा एआई में आपका स्वागत है, जहां कहानियां अंधेरे में सांस लेती हैं, जहां हर किस्सा एक पहेली है और हर राज एक नई सुबह। तो चलिए कहानी को साथ मिलकर शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि मुंबई जैसे तेज चमकते हुए शहर के किनारे एक किला ऐसा भी है जहां लोग अब भी दिन में जाते हैं, लेकिन रात होते ही मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं। वासई किला एक पुराना खंडहर जहां अब दीवारें टूट चुकी हैं, लेकिन कुछ रहस्य आज भी वहां जिंदा हैं। साल था 1996। एक स्थानीय फोटोग्राफर सुदीप चौरे अपना कैमरा लेकर इस किले की खूबसूरती कैद करने आया। उसे पुरानी दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं, कभी क्रॉस, कभी त्रिशूल और फिर एक ऐसा चेहरा जो किसी किताब में नहीं लिखा गया था। जब उसने कैमरे से निकाली फोटो तो उसमें दिख रही थी एक औरत, सिर से पांव तक साड़ी में लिपटी, पर उसकी आंखें सीधी देखने वाले की आत्मा में उतरती थी। सुदीप डर गया, पर डर के बावजूद वो वापस गया। हर बार वो दीवार कुछ और बन जाती थी, कभी मस्जिद जैसी, कभी चर्च, कभी मंदिर। क्या ये समय की छाया थी या उस किले में कैद कोई आत्मा जो हर धर्म में अपना चेहरा ढूंढ रही थी? 3 महीने बाद सुदीप अचानक गायब हो गया। बस एक डायरी मिली जिसमें लिखा था वो अभी भी है। 2019 में एक यूट्यूबर अभिनव देसाई उसी किले में गया व्लॉग बनाने। ड्रोन उड़ाया, कैमरा लगाया और जैसे ही वो टूटी दीवार के पास पहुंचा, ड्रोन क्रैश हो गया। उसका आखिरी फुटेज अब भी यूट्यूब पर नहीं है, पर उसकी टीम बताती है SD कार्ड में सिर्फ एक ही फ्रेम था। एक औरत, वही पुरानी साड़ी, पर इस बार उसकी आंखें बंद थीं। उसके बाद अभिनव ने कोई और वीडियो अपलोड नहीं किया, बस एक लाइन इंस्टाग्राम पर डाली, मैं समझ गया हूँ कि सुदीप क्यों नहीं लौटा, और फिर वो भी गायब। आज भी अगर आप वासई किले के अंदर उस दीवार के पास जाएं, जहां 2 खंभों के बीच एक टूटा चबूतरा है, तो कैमरा निकालकर फोटो लेना। शायद आपको कुछ दिखे या फिर कुछ भी नहीं, सिवाय उस हवा की आवाज के जो कान में कहती है मैं यही हूँ। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें अगर आप भी कभी वासई किले गए हों या कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो आज तक समझ नहीं आया हो। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियो के लिए। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही भूले हुए राज के साथ। यह कहानी केवल मनोरंजन हेतु है। इसका उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और इसे केवल काल्पनिक रचना के तौर पर देखा जाना चाहिए।